थैंक यू विशाल जी। आपने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को गाइड किया। और मैं देख रहा हूँ कि 1,000 लोग थे इसमें, और 1,000 के 1,000 टच से मस नहीं हो रहे हैं। और यूट्यूब पे भी कई हजार लोग इसको देख रहे हैं जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर ये इंडियन कंपनी होती तब आपके दिमाग में थोड़ा सा भ्रम आ सकता था, लेकिन दिस इज ए इंटरनेशनल कंपनी। और इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से अगर आपको समझाना चाहूँ तो आपके माइंड में शायद जल्दी आ जाएगा। मेरे को जुकाम खांसी हुई, मेरा पड़ोसी देख रहा था इसको खांसी हो रही है, तो मेरे पास आया, भाई साहब आपको कोरोना तो नहीं हो गया? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो एक बार आप चेकअप करा लो। तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा "हाँ, आपको बुखार भी आ रहा है, खांसी भी हो रही है, आपको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा क्लाइमेट भी सही नहीं है, आपको एक दिन एडमिट कर देता हूँ"। मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं एडमिट हो गया। अड़ोस पड़ोस में सारी खबर उठ गई, शर्मा जी को तो कोरोना हो गया, भर्ती हो रहे हो। दोस्त, यही हो रहा है कि एक रूटीन फॉर्मेलिटी के थ्रू जॉनी सर बुलाया गया इंक्वायरी के लिए, क्योंकि हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी कंपनी को रन करने के लिए चाहिए। उसके बाद जो भी इंडियन गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज है, उसको वो अपने तह से अपने स्तर पे चेक कर रहे हैं। जैसी ही चीजें सारी प्रूव हो जाएंगी, वो अब वापस अपने काम पर आ जाएंगे। मीटिंग जो हम लोग करते थे रेगुलर बेसिस पे, उसको हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं। चंदन सर ने बड़ा अच्छी तरह से बताया कि हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि हम लोगों का फोकस ओनली मीटिंग्स ट्रेनिंग्स पर रहता था, और केवाईसी पे या अपनी टीम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो जो हमसे बाद वाले लोग थे, वो हमारे से आगे निकल गए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, फोकस करें कुछ दिन काम के ऊपर। तो इस वजह से ट्रेनिंग को हमने 2 दिन भी नहीं किया था, क्योंकि टाइम कम था। अभी जैसे टाइम बढ़ा दिया है, तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारी डाउनलाइन है उसके बराबर या उससे ऊपर तो हम टीम को अपने लेके जा, क्योंकि टीम से ही इनकम आएगी हम। तो इस वजह से हमने मीटिंग को किया है, और आज भी इसी वजह से कर रहे हैं। जो भी अपडेट आई है उसको आप तक पहुंचाने के लिए, और हमेशा हम लोग आपके साथ हैं। आप इस चीज को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। मेरे पास कल रात से जितने भी फोन आए, चाहे नोन हो अननोन हो, मैंने सबको जवाब दिया है। चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है उसको भी दिया है, टेलीग्राम पे उसको भी दिया है। बिकॉज हम लोग कहीं पर भी गलत नहीं है। अगर आप लोग सोचो, अगर गलत होते तो जितने भी लीडर्स थे सबके मोबाइल स्विच ऑफ होते, लेकिन यहाँ पर किसी का भी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं, क्योंकि हम एक सही रास्ते पर है। और शुरू में ही कहा गया था कि कंपनी इतिहास रचने जा रही है। ये हकीकत में होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो सच्चाई होती है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। वही हमारे साथ हो रहा है। और जब जॉनी सर वापस आएंगे काम पर दोबारा से, तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, अगर आप सच में काम करना चाहते हैं, तो अपने गाल पे जोर से थप्पड़ मारना और कहना कि यार मैं गलत था। अपने आप से जो आप नेगेटिव अपने आप को या कंपनी को आप नेगेटिविटी में बोलते हैं, अपने आप को पछतावा होगा खुद से आपको कि नहीं, कंपनी बिल्कुल जेन्युइन थी, मैं ही गलत था। इस चीज को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए। जो आज न्यूज लेटर आया उसमें क्लियर कट कंपनी ने बोला है कि ऐसे ऐसे हुआ है। अगर ऐसा कभी होता है तो कोई कंपनी डिक्लेयर नहीं करती कभी भी। ये तो तो इतिहास कुछ का कहना पहला, चाह जी इतिहास का सर, तो जी सर। पहला ऐसा कंपनी जो खुद बता रही हाँ है कि मेरे साथ, जी। मेरे इंडिया स्टाफ, इंडिया के डायरेक्टर के साथ ऐसे हुआ, नहीं तो कंपनियां हाँ छुपाती है इस चीज को। जी सर, जी सर। ठीक है दोस्तों, तो इसी से सोचना है, इसी को देख के हमने आगे काम को करना है। दुनिया तो छुपाती है, कंपनी है थोड़ी सी हो जाती है तो छुपा के बैठ जाती है। आपकी कंपनी परिश्ता की तरह आती है, आई है और हमेशा आएगी। आपको न्यूज़लेटर या किसी माध्यम से, हमारे माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। और बेहतर अपडेट, जिनका भी पैसा एचडीएफसी में गया है उसका फॉर्मेट एक बार और सुनील सर डाल देंगे चैट बॉक्स में। इसको कॉपी कीजिए, इसी फॉर्मेट में भेजिए। एक ही आदमी को भेजिए, एक आदमी कि आपने विशाल जी को भी भेज दिया, मुझे भी भेज दिया, सुनील जी को भेज दिया, तो तीनों जब कंपाइल करेंगे तो आपका पेंडिंग में भी डाला जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को, इस ज़्यादा चालाक बनेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे चालाक लोग बैठे हुए हैं, वो एक्सेल सीट में मरेंगे, आपका डाटा पूरा बाहर आ जाएगा। एक्सेल सीट में मारेंगे ना, पूरा सर्च करके पूरा डाटा आपका बाहर आ जाएगा। इसलिए एक आदमी, एक ही बार चालाक बनिएगा, एक आदमी को ही अपना सेंड कीजिएगा डाटा। 10 आदमी को सेंड कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको पेंडिंग में डाल दिया जाए। तो आप अपने काम निकालने से मतलब रखिए, और हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे, हम फाइनल पोजीशन में हैं, हम फाइनल पोजीशन में हैं। आज़ादी से पहले बहुत कुर्बानियाँ गई थी, और लेकिन यहाँ पर किसी की कुर्बानी नहीं जाएगी। यहाँ जी पर जी सब जी अच्छे से हैं, सब अच्छे से रहेंगे। और बस थोड़े दिनों की और बात है। हम किसी, सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग 1,000 लोग हैं। 1,000 लोग अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, देखिए
हम वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ पे सुरक्षा का जो घेरा है वो जो लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए थे ना सीता जी के लिए, उतना ज्यादा पावरफुल रेखा है। इस रेखा से कोई पार करेगा तो ही उसको खतरा है। इस रेखा को कोई पार अगर नहीं करेगा तो उसको कोई खतरा नहीं है। रेखा मतलब कंपनी जो आपको जितना बता रही है उसी हिसाब से चलते रहिए। 2.74 यूरो कभी भी आपने देखा है इंटरनेशनल मीटिंग में या कहीं भी अरुण सर के द्वारा कि उन्होंने मलेशियन में पैसा बताना शुरू कर दिया हो, या इंडियन रुपीज में पैसा बताने, या इंडोनेशिया नाइजीरिया के करेंसी में पैसा बताना शुरू कर दिया? कभी भी वो 2.74 यूरो ही बताते हैं, 2.74 यूरो ही बताते हैं, 0.30 से 0.03 सेंट ही बताते हैं, क्योंकि यही प्लान है कंपनी का मेरे दोस्त। इसी चीज को समझना है। अगर आप लोगों को समझाएंगे कि 240 रुपए, तो लोगों का दिमाग तो खराब होगा ही। 240 रुपए का प्लान नहीं है, 2.74 यूरो का प्लान है। वो कहाँ करेंसी जाकर क्या कन्वर्ट हो जाएगा वो उस देश की करेंसी के ऊपर है। अब मैं तो 240 किसी को नहीं बताता भाई, मेरे कल गए यूरो का रेट 1 यूरो का 1 रुपए के बराबर हो गया तो जवाब देगा कहाँ गया 240 रुपया? बताइए, 240 रुपये कहाँ जाएगा? वो तो मांगेगा घर पे आके, बोले 240 रुपये आपने बोला था। भाई मेरे 2.74 यूरो मिल रहा है। 1 यूरो का वैल्यू अगर अभी मान लीजिए का 1 दिनार का रेट है इंडियन रुपीज में लगभग 212 रुपया है आज की डेट में, शायद। मैं एक मिनट चेक कर देता हूँ। शायद यही है एक मिनट, 1 दिनार का। मैं निकाल रहा हूँ सर। जी जी जी। तो दिनार, मान लीजिए कोई दिनार का होगा, तो थोड़ा सा आप लोग इसी चीज को समझना है दोस्तों, ठीक है ना? इसी चीज को समझना है कि कंपनी यूरो में प्लान दे रही है, यूरो में ही इसकी वैल्यू है और बहुत कम दे रही 243 है। रुपए, 243। 243, बताइए, 243 1 दिनार का रेट है, 243 रुपया। अगर ये कंपनी सऊदी में होती, तो ये कंपनी अगर सऊदी में होती तो 1 दिनार एक ऐड देखने का 1 दिनार देती, तो सऊदी वाले लोग नहीं करते, लेकिन हमारे जैसे लोग तो भाग के जाते, बोले 1 दिनार मतलब 243 रुपया, तो क्या मैं 243 का प्लान देता? अब सऊदी में लोग क्यों जाते हैं? पंजाब वगैरह, महाराष्ट्र, बंगाल या हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग सऊदी में क्यों काम करने जाते हैं? वहाँ वहाँ घास भी निकालेगा ना, वहाँ मिट्टी भी खोदेगा, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ आके 1 साल 2 साल 5 साल वहाँ काम कर लिए तो 5 साल बाद यहाँ पर बड़े सेठ मारवाड़ी कहलाएगा, वो बड़ा बिजनेसमैन कहलाएगा, यहाँ का अच्छा खासा बिजनेस सेट कर देगा। वहाँ काम मजदूरी का ही करता है, यहाँ मजदूरी करेगा, बेचारे को पेट पालना में मुश्किल हो जाता है। इस लॉकडाउन में तो और नहीं उसको मिल रहा है। तो प्लान को यूरो में समझाया कीजिए, लोगों को समझ में आएगा पूरी तरह से। 240 करके सामने वाले का दिमाग मत खराब कीजिए और अपना भी दिमाग मत खराब करवाइए, क्योंकि 240 पूछेगा ना कहाँ से देगा, भाई आपका जवाब कहाँ से मिलेगा? ये एक ऐड देखने का लगभग कितना 40 रुपया हो जाता है ना सर, 60-40 रुपया। एक ऐड देखने का 40 रुपया कहाँ से मिलेगा? सही क्वेश्चन। 4 रुपए सर। हाँ 4 रुपये। हाँ 4 रुपए। भाई कहाँ से मिलेगा? सही बोल रहा है वो। सामने वाला का सवाल सही होता है कि कहाँ से 240 रुपये देगी, कौन सी कंपनी देगी? नहीं देगी भाई। तो सामने वाले को सही जानकारी दीजिए। 7,000 मैं देखता हूँ बिल्कुल व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, 7,000 रुपया, 7,000 रुपया, 7,000 रुपया। अरे भाई सामने वाला जान खा जाएगा सवाल कर करके। सामने वाले को 2.74 यूरो बताइए, 2.74 यानी कि 2.74, इससे ज्यादा कंपनी कुछ नहीं दे रही है। आप उसको प्लान बताए 240, 7,000 का, वो बेचारा परेशान हो जा रहा है। और जिस दिन 1 यूरो का रेट 1 रुपया हो गया तो महीने का 83 रुपये मिलने शुरू हो जाएगा उसको। वो बोलेगा नहीं यार, 7,000 और 83 रुपये में अंतर नहीं होता है। तो ये कंपनी यूरो में डील करती है, यूरो में ही आपका पैसा लेती है, यूरो में ही आपका पैसा देगी ना। ये ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपीज में पैसा ले रही है और इंडियन रुपीज में देगी। लोगों का अपना अपना तथ्य है, लगाने दीजिए। 30 लाख बोलते हैं, 30 लाख गुना 1150 मतलब कितना हो गया? अरे भाई मेरे, हम जब ज्वाइन किए थे 1550 रुपये दे के ज्वाइन किए थे। स्टार्टिंग में KYC कराए हैं, उनसे पूछ लीजिए, 1550 रुपये दिए थे। लेकिन 1550 नहीं दिए थे ना, हम तो $20 का भुगतान किए थे। हाँ $20 का। हम तो $20 का भुगतान किए थे। जो चीज है सही चीज जानकारी दीजिए। अब मेरे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे अभी बना है कितना, 82 या 83 डॉलर बना है। तो $83 बना है ना। अब उसको मैं काउंट कर दूं तो बोलूँगा 5,500 रुपया बना है। 5,500 थोड़े बना है मेरे भाई। और जो 100 हो जाएगा और उसमें से जितना यूट्यूब चैनल को काटना है उतना काटेगा, बाकी मुझे रिलीज कर देगा। लेकिन 100 से ऊपर होगा तब वो रिलीज करेगा। ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का रूल है। तो आपके वॉलेट में भी जब 100 यूरो हो जाएगा, ऐड देखेंगे तब मिलेगा। एक ऐड नहीं देखेंगे आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, आप स्किप कर नहीं सकते। यही प्लान समझना है, यही प्लान समझाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।